तो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल मोटिव हैप्पी स्टडी पर। बिहार एसएससी एग्ज़ाम 2024 में जो होने वाला है उसकी ज़बरदस्त तैयारी की शुरुआत हम लोग करते हैं। और किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सभी प्रश्न को जानना, ठीक है। और आजकल के एग्ज़ाम में सभी देख रहे हैं आप, बिहार जो टीचर का एग्ज़ाम हुआ है, यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ, बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें आप देखते होंगे कि सभी प्रश्न जो है वो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड और वही चैप्टर से, सेम चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको आप पढ़िए और उससे रिलेटेड जितने भी जो चैप्टर है उस चैप्टर के जितने भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो सभी प्रश्न को पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो कल वाली वीडियो में हम लोग सभी जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ठीक है, आप भी क्या करेंगे, आप भी इस वीडियो में आपको 75 क्वेश्चन बताएंगे, उसमें आपको देखिए कितना सही हो रहा है, ठीक है। और कल एक वीडियो लाएंगे ये सभी प्रश्नों का रिलेटेड जो चैप्टर है उससे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और जो आपके एग्जाम में निश्चित रूप से पूछा जाएगा वो सभी आपको प्रश्न डिटेल में कल बताएंगे, ठीक है। तो अभी एक बार टेस्ट के रूप में एक बार सरसरी निगाहों से ये सभी क्वेश्चन को आप देख लीजिए और कितना आपका सही हो रहा है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है और सभी मतलब सब्जेक्ट वाइज हम बताएंगे, ठीक है। जितने भी सब्जेक्ट पूछा जाता है बिहार एसएससी में सभी सब्जेक्ट का सब्जेक्ट वाइज आपको जीके जीएस की स्टडी करवाएंगे ताकि आप 75 में से 70 प्लस प्रश्न को सही करना है, 70 प्लस मार्क्स लाना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे इसमें पूछा गया है और ये क्या है, एंशिएंट हिस्ट्री है ना, प्राचीन भारत का इतिहास से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि जैन परंपरा के अनुसार कौन अंतिम से एक पूर्व तीर्थंकर माने जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर एक है पार्श्वनाथ, ठीक है। अब कोई किन्हीं को लगेगा ये 2005 का प्रश्न है तो अभी पूछेगा क्या, देखिए एक चीज़ दिमाग में रख लीजिए और अभी जो एग्ज़ाम दे रहे होंगे उनको मालूम होगा कि जो अभी बिहार टीचर का एग्ज़ाम हुआ 2023 में हुआ है, ठीक है, और जो बिहार अभी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया कि 23वें तीर्थंकर कौन थे, ठीक है। यही आंसर है इसका पार्श्वनाथ, ठीक है। तो यही क्वेश्चन पूछा गया अंतिम से पूर्व तीर्थंकर, यानी कि जो अंतिम तीर्थंकर होता है यानी 24वें तीर्थंकर है वो है महावीर स्वामी, और अंतिम से पूर्व पूछा यानी कि 23 में पूछा तो 23वें तीर्थंकर कौन है, तो पार्श्वनाथ है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये 2005 में पूछा गया तभी नहीं पूछा गया, जो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है वो हमेशा पूछा जाएगा, अभी भी पूछा जाएगा और आने वाले एग्जाम में भी पूछा जाएगा, ठीक है। जितने भी आने वाले एग्जाम है उसमें भी पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसको देखकर ऐसा नहीं कभी समझें कि 2005 का प्रश्न है तो अभी पूछा जाएगा क्या, ठीक है। आप देख लीजिए उठाकर अभी जो 2023 में एग्जाम हुआ है बिहार टीचर का, बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ है जो अभी 2024 में हुआ है उसमें ये प्रश्न पूछा गया, ठीक है। तो ये ऐसा प्रश्न है जो कि बार बार रिपीट होता है, तो इसलिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप महत्व देना है और उसको याद रखना है और उससे रिलेटेड सभी प्रश्नों को पढ़ना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, पार्श्वनाथ हो गया, ठीक है। कल से आपको पूरा डिटेल में जो जैसे कि महावीर स्वामी से क्वेश्चन है या जैन धर्म से क्वेश्चन है तो जैन धर्म से जितने भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और महावीर स्वामी है चाहे पार्श्वनाथ है, पहले तीर्थंकर जैन धर्म की स्थापना किसने किया, वो सारी चीज़ डिटेल्स में बताएंगे जो कि आपके एग्जाम में निश्चित रूप से 100% प्रश्न पूछा जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्रोत के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बनाया है। तो इसका करेक्ट आंसर है कल्हन की राज तरंगिणी में ये बताया हुआ है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बसाया है। नेक्स्ट है दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था, तो किसके द्वारा हुआ था, आप इसको देख लीजिए, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था तो ये किसके द्वारा हुआ था, तो भद्रबाहु द्वारा हुआ था। नेक्स्ट है गुप्त काल में सर्वोच्च न्याय प्राधिकार किसके पास था, तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए इसमें क्या आंसर होगा। तो पूछा क्या, गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकार किसके पास था, तो ये था किसके पास, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ये राजा के पास था, ठीक है। नेक्स्ट है कृषि की शुरुआत संभवतः हुई थी, तो कृषि की शुरुआत ये कब हुआ था, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 7000 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। नेक्स्ट है निम्न में से किस समकालीन ब्राह्मणवादी विश्वास में बुद्ध ने पूर्ण आस्था व्यक्त की है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, जीवन चक्र यानी कि वर्णाश्रम धर्म में, ठीक है। और साथ में आपको जो सबसे लेटेस्ट सबसे नया जो प्रैक्टिस सेट आया हुआ है वो प्रैक्टिस सेट भी साथ में आपको करवाते रहेंगे और बीच बीच में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिटेल में आपको बताते जाएंगे, ठीक है। दोनों साथ में लेके चलना है और करंट अफेयर के भी साथ में लेके चलना है ताकि आप है ना 75 क्वेश्चन जो कि जीके जीएस का आएगा, करंट अफेयर का आएगा, उसमें आप 70 प्लस मारेंगे और आप निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे। नेक्स्ट है किस स्थान पर महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी, तो महावीर स्वामी का मृत्यु कहाँ हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 है पावापुरी में है। नेक्स्ट है
महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में किस स्थान पर हुआ था? तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें आंसर देखिए क्या होगा, है ना, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में किस स्थान पर हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है वैशाली में हुआ था। ठीक है, अब वैशाली में 3-4 प्रश्न पूछा जाता है जो कि आपको बताएंगे कल वाली वीडियो में, जैसे कि वैशाली का द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। वैशाली में और एक क्वेश्चन आता है कि जैसे कि प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो है ये कहाँ स्थापित हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। ठीक है, तो इस सारे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आपको बताएंगे। ठीक, नेक्स्ट है सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सांची का स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। धामे का स्तूप का निर्माण भी अशोक ने करवाया था। कबीर किन के शिष्य थे? तो इसका आंसर क्या होगा? तो कबीर रामानंद के शिष्य थे। नेक्स्ट है पुरी में स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो अनंत बर्मन ने करवाया था। नेक्स्ट है डायनासोर विलुप्त हुए थे, तो ये कब विलुप्त हुआ था? है ना, 4 ऑप्शन दिया हुआ आपको। तो डायनासोर जो है ये विलुप्त हुआ था, ये हुआ था क्रीटेशियस युग में हुआ था, है ना, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है ऋग्वेद में निम्नलिखित किस नदी का उल्लेख नहीं है? तो ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख नहीं है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 रावी नदी का उल्लेख नहीं है। ठीक है, अब देखिए यही क्वेश्चन सेम इसी चैप्टर से बिहार, अभी ये जो यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ है अभी अगस्त 2024 में, इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ऋग्वेद में किस नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया? ठीक है, तो वो सरस्वती नदी हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किसने किया था? तो अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है समुद्रगुप्त ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है आपका 15। ह्वेनसांग ने भारत भ्रमण किया था, तो ह्वेनसांग ये किसके काल में आया था? तो ये हर्षवर्धन के समय भारत आया था। नेक्स्ट है राजस्थान में स्थित पर्वतीय स्थल माउंट आबू प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर क्या होगा? ये कहाँ है? तो देखिए जो राजस्थान में है स्थित पर्वतीय स्थल माउंट आबू ये प्रसिद्ध है, किस लिए? तो ये जैन धर्म के लिए भी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है किस पाल शासक ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया था। और नालंदा विश्वविद्यालय का कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। नेक्स्ट है खजुराहो में मंदिरों का निर्माण किया गया, खजुराहो में मंदिरों का निर्माण ये किसके द्वारा किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, बुंदेलखंड के चंदेलों द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है चालुक्य वंश के पहला शासक कौन था? तो चालुक्य वंश का पहला शासक था पुलकेशिन प्रथम था। नेक्स्ट है सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो इसका देखिए आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन देखिए रिपीट होता है, बार बार हमेशा पूछा जाता है। तो सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था। नेक्स्ट है कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? तो कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ये 78 AD में हुआ था। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो बुद्ध के उपदेश जो है ये आचरण की शुद्धता व पवित्रता से संबंधित है। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर है लोग लोहे से परिचित थे, ये गलत है। नेक्स्ट है नव नालंदा बिहार महाविहार किसके लिए विख्यात था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? तो ये नालंदा जो विश्वविद्यालय ये पाली अनुसंधान संस्थान के लिए प्रसिद्ध था। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है, तो बोधि वृक्ष जो है अपने वंश का किस पीढ़ी का है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बोधि वृक्ष जो है ऑप्शन नंबर 2 ये चतुर्थ पीढ़ी का है। नेक्स्ट है कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो ये कहाँ थी? वैशाली में था। नेक्स्ट है उड़ीसा का पुराना नाम क्या है? तो उड़ीसा का पुराना नाम है उत्कल, है ना, इसका करेक्ट आंसर ए हो गया। नेक्स्ट है बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है? तो बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप है सारनाथ का स्तूप। नेक्स्ट है भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है किसे? गुप्त काल को कहा जाता है। नेक्स्ट है कोणार्क के सूर्य मंदिर जो है ये किस देवता के हैं? तो ये सूर्य देवता के हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन बिहार टीचर का जो एग्जाम हुआ है 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसके नाम से स्पष्ट हो जाता है कोणार्क का सूर्य मंदिर। और एक क्वेश्चन ये भी आया था कि जो बिहार में छठ पूजा करते हैं उसमें किस देवता की पूजा किया जाता है? तो सूर्य भगवान की पूजा किया जाता है। नेक्स्ट भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत किसने प्रारंभ किया था? तो ये प्रारंभ शक संवत किसने चलाया था? तो ये कनिष्क ने चलाया था, है ना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
1 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि भारत का जो अभी राष्ट्रीय पंचांग है ये शक संवत पर भी ही आधारित है। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत कौन आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आया था? तो ह्वेनसोंग आया था ना। इसका करेक्ट आंसर ह्वेनसोंग हर्षवर्धन के समय आया था। नेक्स्ट है सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? तो सारनाथ में किसका है? तो अशोक का स्तंभ है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध खजुराहों की गुफाएं स्थित है। तो प्रसिद्ध खजुराहों की गुफाएं ये मध्य प्रदेश के खजुराहो में छतरपुर में स्थित है ये। नेक्स्ट है और कंदरिया महादेव का मंदिर भी वहीं है ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था? तो इसमें से कौन 3 एक समय का था और एक नहीं था? तो ये जो मिलिंद है ये तीनों के से अलग है। नेक्स्ट है निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो जादुई माया और वशीकरण किस में हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका अथर्ववेद में हो जाएगा, ठीक है। संगीत का है सामवेद में, यजुर्वेद में क्या यज्ञ का है, ऋग्वेद से क्या गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में। नेक्स्ट है सारनाथ स्थित स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका अशोक ने ही करवाया था, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट है सर्व प्राचीन विधि ग्रंथ कौन सा है? तो सर्व प्राचीन विधि ग्रंथ है मनुस्मृति है। नेक्स्ट है गुप्त संवत कब प्रारंभ हुआ था? तो गुप्त संवत प्रारंभ हुआ था 319 ईस्वी में। नेक्स्ट है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था। नेक्स्ट है तोल्काप्पियम ग्रंथ संबंधित है। तो तोल्काप्पियम ग्रंथ संबंधित है किससे संबंधित है? तो यह है व्याकरण से संबंधित है। नेक्स्ट है निम्न में से किसकी पांडुलिपि को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है? तो यूनेस्को की सूची में किसको शामिल किया गया? इसका आंसर बताइए क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है ऋग्वेद। नेक्स्ट है पुरातन अवशेषों के कालक्रम का निर्धारण किस पद्धति से होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? पुरातन अवशेषों के कालक्रम का निर्धारण किस पद्धति से होता है? तो ये होता है कार्बन 14 से होता है। नेक्स्ट है सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज्य किया की राजधानी का उस समय नाम था? तो क्या नाम था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 है ना, पाटलिपुत्रा, ठीक है। कल आपको बताएंगे कि अशोक के बारे में, अशोक कौन था, किस वंश का था, अशोक का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, ठीक। अशोक ने कौन सा स्तूप बनाया था। अशोक से मतलब जो प्रश्न अति महत्वपूर्ण है जो कि आपके एग्जाम में निश्चित रूप से पूछा जाएगा, तो वो सभी प्रश्न आपको बताएंगे। नेक्स्ट है प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किन के बीच में स्थित था? तो ये था स्थित ये सिंधु तथा झेलम के बीच है। हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। तो हड़प्पा सभ्यता किससे संबंधित है? तो कांस्य युगीन सभ्यता है ये। नेक्स्ट है चीनी यात्री ह्वेनसोंग ने भारत का भ्रमण किया। तो ह्वेनसोंग ने भारत का भ्रमण किया था कब? हर्षवर्धन के शासनकाल में किया था। नेक्स्ट है कल्हन द्वारा रचित जो राजतरंगिणी है ये किसके बारे में बताता है? तो कश्मीर का इतिहास के बारे में बताता था, ठीक है। नेक्स्ट है सारनाथ स्तूप कहाँ स्थित है? सारनाथ जो स्तूप है ये कहाँ स्थित है? तो ये आपको मिलेगा कहाँ? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ये वाराणसी में। नेक्स्ट है प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि था। तो ये पाणिनि एक व्याकरण शास्त्री था। नेक्स्ट है एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से मिला है? तो ये मतलब विशाल स्नानागार जो ये कहाँ से मिला? तो ये मोहनजोदड़ो से मिला था, ठीक है। मोहनजोदड़ो से एक नहीं 2-3 प्रश्न पूछा गया बिहार पुलिस एग्जाम 2024 में जो हुआ है, ठीक है। आप पेपर उठाकर देखिए, ठीक है। इसलिए ये सभी प्रश्न क्या अति महत्वपूर्ण है, ये हमेशा पूछा जाएगा। जैसे मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो मृतकों का टीला होता है। ये प्रश्न कभी पुराना नहीं होने वाला, ये सब प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। सबसे विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार कहाँ से मिला? तो मोहनजोदड़ो से ही मिला, ठीक है। मोहनजोदड़ो ये कहाँ? पाकिस्तान में, ठीक है। पूरा डिटेल में कल से बताएंगे इसको, ठीक। सम्राट अशोक के पिता कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिंदुसार, ठीक है। अब एक बार क्या है रेलवे एनटीपीसी जो लाटेस्ट एग्जाम हुआ है रेलवे एनटीपीसी में उसमें पूछ दिया था कि चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र कौन है, या तो ये ऐसे क्वेश्चन आया था कि अशोक किसका पौत्र है, ठीक है। तो पौत्र मतलब क्या होगा? पोता। तो ये किसका हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य का ये पोता है। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार, अब बिंदुसार का पुत्र था अशोक, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें ध्यान इस तरह से ही पढ़ना है। और बिंबिसार जो है ये बिंबिसार कौन था? तो इसमें कभी कन्फ्यूजन ना हो, तो इसलिए क्योंकि ये दोनों ऑप्शन कभी भी देगा साथ में देगा, ठीक है। बिंबिसार ये हर्यक वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता के औजार व हथियार अधिकतर बने होते थे। तो ये किसका बना होता था? तो ताम्र, टीन और कांसा का बना होता था। निम्न में से वेदों का सही कालानुक्रमिक जो है सही कालानुक्रमिक क्रम है
तो इसका करेक्ट आंसर है पहले ऋग्वेद, फिर सामवेद, यजुर्वेद और सबसे जो नवीनतम है अथर्ववेद है, सबसे प्राचीन है ऋग्वेद है। नेक्स्ट है उपनिषदों को वेदांत के रूप में भी जाना जाता है, उनकी संख्या कितना है? तो उपनिषद कितना है? तो उपनिषदों की संख्या है आपका 108 हो जाएगा ना, इसका करेक्ट आंसर 3 है। नेक्स्ट है निम्नलिखित को मिलाइए, तो नदी दिया हुआ एक तरफ और एक तरफ जो प्राचीन उसका नाम था वो बताना है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा देखिए, और इसमें ये जो बितस्ता नदी है किसका प्राचीन नाम था? तो झेलम का प्राचीन नाम था बितस्ता, और अस्किनी जो है ये चिनाब नदी का प्राचीन नाम था, और परुस्नी जो है ये राबी नदी का प्राचीन नाम है, और विपाशा जो है हो जाएगा किसका? तो ये व्यास, विपाशा व्यास का प्राचीन नाम था। तो इस तरह इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है जैनियों के अनुसार जैन धर्म का संस्थापक कौन था? तो जैन धर्म का संस्थापक था ऋषभदेव, ठीक। नेक्स्ट है प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंत समय में जैन धर्म ग्रहण किया है, तो ये कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट है अशोक के शिलालेख जो लिखे गए हैं, तो किस में लिखा गया है? तो अशोक का शिलालेख जो है ये लिखा गया है, देखिए इसमें ये अशोक का शिलालेख जो है ग्रीक, खरोष्टी और अरमाइक लिपि में तीनों में लिखा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है पंचतंत्र लिखा गया है, तो पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है पंचतंत्र विष्णु शर्मा द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा प्राचीन गुरुकुल है? तो प्राचीन गुरुकुल जो है ये कौन सा सबसे प्राचीन गुरुकुल अगर पूछा जाए तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 तक्षशिला। नेक्स्ट है बंगाल का प्राचीन नाम था, तो बंगाल का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका आंसर क्या होगा? गौड़, है ना, बंगाल का प्राचीन नाम था गौड़। नेक्स्ट है नागर, द्रविड़ और बेसर 3 प्रमुख है, तो नागर, द्रविड़ और बेसर ये 3 प्रमुख थे क्या? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 भारतीय मंदिरों की वास्तुशैली। नेक्स्ट है शक संवत का प्रथम मास है, तो शक संवत का प्रथम मास कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा शक संवत का पहला मास जो होगा वो होगा चैत, है ना, इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए क्या? चैत, इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है नगर कोझिकोड कहलाता था, तो नगर कोझिकोड ये क्या कहलाता था? नगर कोझिकोड जो है ये कहलाता था आपको कालीकट कहलाता था ना, कालीकट में जो आया था कौन? वास्को डी गामा, और जमूरी ने स्वागत किया था। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थे? चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? तो ये था ग्रामीण स्वायत्तता, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर स्थित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर ये स्थित है, ये कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए लोथल, ठीक है। लोथल के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, हमेशा रिपीट होता है, अभी भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। बिहार पुलिस का एग्जाम जो हुआ है लोथल किस राज्य में है ये पूछा गया है, तो ये गुजरात में, ठीक है। नेक्स्ट है प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको कहा जाता है? तो प्राचीन हिंदू विधि का लेखक ये कहा जाता है किसे? तो ये मनु को कहा जाता है। नेक्स्ट है चीनी यात्री ह्वेनसोंग किसके शासनकाल में आया? ये क्वेश्चन क्या हमेशा रिपीट होते रहेगा, ये ऐसा क्वेश्चन है, इतना इंपॉर्टेंट है। फाहियान और ह्वेनसोंग ये दोनों क्वेश्चन हमेशा आते रहता, ठीक है। तो फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, और जो ह्वेनसोंग हर्षवर्धन के समय आया था। नेक्स्ट है भगवान महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कहाँ? तो इसका महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कहाँ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। नेक्स्ट है चाणक्य किस राजा का मुख्य सलाहकार था? चाणक्य जो है ये किसका था? चंद्रगुप्त मौर्य का मुख्य सलाहकार था, इसका करेक्ट आंसर 3 हो गया। नेक्स्ट है सम्राट अशोक के अधिकतर शिलालेख किस लिपि में लिखा गया? तो अधिकतर शिलालेख जो है इनका ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया है। नेक्स्ट है नालंदा का प्राचीन विश्वविद्यालय किस वंश के दौरान बनाया गया था? तो ये बनाया गया था गुप्त वंश के दौरान बनाया गया था, क्योंकि कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो लुम्बिनी में, लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा मगध का शासक नहीं था? तो मगध का शासक कौन नहीं था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
4 ये मगध का शासक नहीं था। बाकी शिशुनाग, धनानंद और बिंदुसार ये मगध का शासक था। ठीक है, तो आप बताइएगा कमेंट करके कि 75 में से आपका कितना सही हुआ। ठीक है, और अब जो मतलब जब से बिहार एसएससी का एग्ज़ाम शुरू हुआ है, ठीक है, यानी कि पूरा 2005 से लेकर 2000 लास्ट जो एग्ज़ाम हुआ 2022 में, ठीक है, वहाँ तक पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको लास्ट तक आपको सभी प्रैक्टिस करवा देंगे, और सब्जेक्ट वाइज, है ना, सब्जेक्ट वाइज, ताकि आपको क्या अच्छे से समझ में आए। ठीक है, कि कौन कौन सा सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है और किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज कराने से ये होता है कि आपको क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से याद हो जाता है। ठीक है, तो देखिए आपको पूरा क्वेश्चन मेरे पास है, सबको तैयार करके रखे हुए हैं। आपको आप यहाँ से डेली आपको जीके जीएस की शानदार तैयारी करवाएंगे। देखिए लास्ट तक आपको दिखाते हैं, है ना, 2022 का जो सीजीएल बिहार एसएससी सीजीएल का एग्जाम हुआ है वो सभी क्वेश्चन आप मेरे पास है। ठीक है, तो आपको डेली करवाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।